हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपकृत विधि से, जिसमें कि हम जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो है कठोर दायित्व से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत के आवश्यक तत्व बताइए, साथ ही इसके अपवादों की भी व्याख्या कीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कठोर दायित्व के सिद्धांत के बारे में। तो इस सिद्धांत को 1868 में सर्वप्रथम इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसे प्रतिपादित किया था, ठीक है। और इसे रायलैंड बनाम फ्लेचर का नियम भी कहा जाता है। इस वाद में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि किसी वस्तु के छूट निकलने से अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचने की अगर संभावना होती है तो वहाँ पर कठोर दायित्व का सिद्धांत जो है लागू होता है, ठीक है। तो ये था कठोर दायित्व का सिद्धांत। और इसको और स्पष्ट समझने के लिए हमें केस पढ़ेंगे रायलैंड बनाम फ्लेचर। इस वाद में क्या होता है, तो इस वाद में प्रतिवादी ने अपनी मिल को पानी की सप्लाई करने के अपनी भूमि पर एक तालाब बनाने के लिए एक स्वतंत्र ठेकेदार को नियुक्त किया, ठीक है। प्रतिवादी क्या करता है, तालाब बनाने के लिए, अपनी भूमि पर तालाब बनाने के लिए एक स्वतंत्र ठेकेदार को क्या करता है, नियुक्त करता है, ठीक है। निर्माण स्थल के अंदर, मतलब जहाँ पर वो तालाब बन रहा था उसके अंदर पुरानी खान की कुछ सुरंगों का संबंध पड़ोसी फ्लेचर की खान से था। मतलब जहाँ पर तालाब बन रहा था वहाँ पर अंदर जो है भूमि के अंदर कुछ सुरंगें थी, और वो सुरंगें का संबंध किससे था, पास में जो वादी फ्लेचर था उसकी खदान से था, ठीक है, खान से था। ठेकेदार ये तथ्य नहीं जानता था, और ठेकेदार इस बात से पूरी तरीके से अनजान था कि यहाँ पर कुछ सुरंगें भी हैं, ठीक है। जब तालाब भरा गया तो पानी तलघाटी को छोड़कर सुरंगों में बहकर खान में चला गया। अब ठेकेदार को तो पता नहीं था कि वहाँ पर कुछ सुरंगें भी थी, उसने तालाब जो है बना दिया। अब तालाब बन गया, उसका निर्माण कार्य पूरा हो गया, लेकिन जब तालाब में पानी भरा गया तो वो पानी क्या हुआ, तलघाटी को छोड़कर जो है सुरंगों से बहता हुआ पास में जो वादी फ्लेचर की जो खदान है उसमें चला गया, ठीक है। फिर वादी फ्लेचर ने क्या किया, वाद किया, और वाद में यह भी निर्धारित हुआ, मतलब अब जब केस कर दिया उसने तो केस में क्या निर्धारित किया कि प्रतिवादी दायी था, क्योंकि नुकसान उसके द्वारा भूमि के अस्वाभाविक उपभोग के कारण हुआ था। अब यहाँ पर उसे क्या है, दायी ठहराया गया। क्यों ठहराया गया, भले ही वो उस तथ्य को नहीं जानता था, लेकिन उसने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे कि क्या हुआ, प्रतिवादी जो है उसको जो है क्षति हुई, और उसने क्या किया था, भूमि का अस्वाभाविक उपभोग किया था। तो ये जो केस था जिसमें जो है प्रतिवादी जो है दायी होगा वादी को हुए नुकसान के लिए, ठीक है। अब इसको और आसान भाषा में समझने के लिए हम पढ़ेंगे कठोर दायित्व। हाँ तो फ्रेंड, मान्यता नियम यह है कि सावधानी पूर्वक किए गए कार्य से वादी को क्षति पहुंचती हो, ठीक है। तो उससे जो वादी को जो क्षति पहुंची है वह उस क्षति के लिए तब तक दायी नहीं होगा जब तक कि यह सिद्ध ना हो जाए कि उसने वादी को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य किया है। मतलब सामान्यतः कौन सी बात होती है कि अगर प्रतिवादी कोई ऐसा काम करे उद्देश्यपूर्ण, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण करे जिससे कि क्या हो, वादी को क्षति हो, तो वो दायी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति बिना किसी निजी दोष से भी अपने कार्य से हुई क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, वो उससे कुछ नहीं पता, ठीक है, और वो ऐसा कोई काम करता है जिससे बी को जो क्षति हो जाती है, तो यहाँ पर कठोर दायित्व के सिद्धांत में जो है वो दायी होगा, ठीक है। ऐसे कठोर दायित्व से संबंधित अपकृत कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, कठोर दायित्व से संबंधित अपकृत कहते हैं। इसे हम पूर्ण दायित्व भी कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर दो परिस्थितियाँ बताई, एक क्या, जैसे कि एक व्यक्ति जानबूझकर कोई काम करे दूसरे व्यक्ति को क्या, नुकसान पहुँचाने के लिए, तो वहाँ तो सामान्य परिस्थिति होगी। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी है जिसमें व्यक्ति अगर कुछ काम करे लेकिन वह अनजान है और फिर भी किसी अन्य व्यक्ति को क्षति हो जाए, जैसे कि हमने अभी अपने केस में देखा, वो तो अपनी भूमि पर तालाब बना रहा है, उसे नहीं पता कि वहाँ पर कुछ सुरंगें हैं और उससे पानी होकर पास वाले की खान में चला जाएगा, लेकिन फिर भी उसे दायी माना गया। क्यों माना गया, क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम किया जिससे कि क्या हुआ, किसी दूसरे व्यक्ति को जो है क्षति हुई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कठोर दायित्व का सिद्धांत या फिर इसे कठोर दायित्व से संबंधित अपकृत जो है कहते हैं, और इसी को हम पूर्ण दायित्व भी कहते हैं, क्योंकि इसके लिए क्षतिग्रस्त व्यक्ति की ओर से किसी प्रकार की दुर्घटना, असावधानी या चूक सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है सेकंड, कठोर दायित्व के आवश्यक तत्व, ठीक है। तो कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व का होना आवश्यक है, ठीक है, जो कि है फर्स्ट,
खतरनाक वस्तुएं, सेकंड पलायन, तीसरा भूमि का अप्राकृतिक प्रयोग, चौथा क्षति। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा खतरनाक वस्तुएं। खतरनाक वस्तुओं में क्या है? ठीक है, तो कठोर दायित्व का पहला आवश्यक तत्व यह है कि किसी व्यक्ति ने अपनी भूमि पर किसी भी प्रकार की खतरनाक वस्तु को इकट्ठा करके रखा हो। ये क्या माना जाता है? कठोर दायित्व का आवश्यक तत्व माना जाता है। अब यहाँ पर खतरनाक वस्तुएं कौन सी है? तो इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो निर्जीव वस्तुएं, दूसरा सजीव वस्तुएं। तो निर्जीव वस्तु में क्या होगी? जैसे कि किसी व्यक्ति ने अपने स्थान पर, अपनी भूमि पर कोई गोला, बारूद या जहरीली गैस को अगर इकट्ठा करके रखा है तो वह खतरनाक वस्तुएं होगी। ठीक है, कौन सी? निर्जीव वस्तुएं। और सजीव वस्तु में क्या आएगा? यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी भूमि पर सांप या फिर जंगली जानवर इत्यादि को इकट्ठा करके रखता है तो वो भी जो है खतरनाक वस्तुओं में आएगी। लेकिन यहाँ पर इसको एक आवश्यक तत्व लागू होने के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वस्तुएं, जो खतरनाक वस्तु है, इनसे किसी व्यक्ति को हानि होना चाहिए। ठीक है, जब भी कठोर दायित्व का सिद्धांत जो है लागू होगा। दूसरा हमारा आवश्यक तत्व है पलायन। पलायन क्या है? तो दूसरा आवश्यक तत्व यह है कि पलायन जब कभी कोई खतरनाक वस्तु किसी व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर चली गई है अथवा पलायन कर गई है अथवा पलायन करके उसने किसी को हानि पहुंचाई तो कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होगा। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति ने क्या कर रखा है? खतरनाक वस्तु को इकट्ठा करके रख रखा है। ठीक है, और अगर वो वस्तु जो उसने इकट्ठा करके रखी है, अगर वो उस व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर चली जाए, पलायन कर जाए और किसी अन्य व्यक्ति को हानि हो जाए तो वहाँ पर क्या माना जाएगा? कठोर दायित्व का सिद्धांत जो है लागू माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसको हम आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपने बगीचे में कोई जहरीली पत्तियों वाला पेड़ लगाता है, मतलब एक व्यक्ति ने क्या किया, अपना जो बगीचा है वहाँ पर एक ऐसा पेड़ लगाया जो कि जहरीला है। ठीक है, उसकी शाखाएं बाहर लटक रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी का बगीचा और वहाँ के जो पेड़ लगाए उनकी जो शाखाएं या फिर पत्तियाँ बाहर आती है, ठीक है, सड़क वड़क पर। तो ऐसे ही यहाँ पर उसकी शाखाएं जो है लटक रही है और किसी के पालतू पशु ने, अब कोई पालतू पशु जो वहाँ से मतलब बगीचे के पास में होगा, उसने क्या किया? उन पत्तियों को खा लिया। ठीक है, अब उसे तो नहीं पता कि ये जहरीली है, उसने खा लिया और वो मर जाता है। तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति दायी होगा। क्यों? क्योंकि खतरनाक वस्तु उसके स्थान पर है और उसने क्या कर दिया? पलायन कर दिया, मतलब वो वस्तु जो है बाहर निकल गई उसकी ज़मीन से और कोई व्यक्ति खा के, मतलब कोई जानवर जो है, पशु जो है, खाकर मर गया। तो यहाँ पर वो व्यक्ति क्या होगा? दायी होगा और यहाँ पर कठोर दायित्व का सिद्धांत जो है वो भी लागू होगा। आगे हमारा थर्ड पॉइंट है भूमि का अप्राकृतिक प्रयोग। भूमि का अप्राकृतिक प्रयोग क्या होता है? तो कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होने के लिए तीसरा आवश्यक तत्व है भूमि का अप्राकृतिक प्रयोग। ठीक है, किसी की भूमि का अप्राकृतिक प्रयोग यदि कोई व्यक्ति करता है तो वहाँ पर कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होगा। ठीक है, मतलब कि जो किसी व्यक्ति की अगर भूमि है और भूमि का जो प्रयोग है उसके अलावा वो कोई और प्रयोग करता है और उससे किसी व्यक्ति को क्षति होती है तो वहाँ पर क्या होता है? कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर कोई तालाब, जैसे कि उस केस में बनाया था उसने तालाब, ठीक है, वो क्या था? भूमि का अप्राकृतिक प्रयोग था। या फिर विस्फोटक कारखाने या गैस, रासायनिक गैस का टैंक रखता है तो इसे भूमि का अप्राकृतिक प्रयोग कहते हैं और इससे किसी व्यक्ति को अगर क्षति होगी तो वह व्यक्ति कठोर दायित्व के लिए दायी ठहराया जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ वाला जो हमारा आवश्यक तत्व है वो आता है क्षति। क्षति में क्या है? कठोर दायित्व के सिद्धांत का अंतिम आवश्यक तत्व है क्षति। यदि कोई व्यक्ति भी खतरनाक वस्तु किसी व्यक्ति के नियंत्रण से पलायन कर गई है और पलायन के पश्चात उस वस्तु से किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचती है तो जिसके नियंत्रण में वह वस्तु थी वह व्यक्ति उस व्यक्ति को हुई क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि किसी व्यक्ति के पास कोई खतरनाक वस्तु है और वह जो खतरनाक वस्तु है वो अगर उसके जो नियंत्रण से बाहर चली जाए और उससे किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति पहुँच जाए तो इसके लिए क्या होगा? वह व्यक्ति जो है दायी होगा। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, हमने कितने आवश्यक तत्व पढ़े? 4। पहला खतरनाक वस्तुएं, दूसरा पलायन, तीसरा भूमि का अप्राकृतिक प्रयोग और चौथा क्षति। तो जहाँ पर ये 4 आवश्यक तत्व होंगे वहाँ पर कठोर दायित्व का सिद्धांत जो है लागू होगा और ये कठोर दायित्व के क्या है? आवश्यक तत्व हैं। ठीक है,
तो बाकी के जो इसके अपवाद हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अदर लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।